जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक नए राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप मकर राशि वालों को कि सूर्य राशि परिवर्तन का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होते ही बहुत बड़ा समीकरण बदलने जा रहा है। 30 साल बाद शनि और सूर्य एक घर में होने जा रहे हैं, तो इस घटनाक्रम का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं ये आपको बतलाने के लिए आया हूँ। वीडियो में आप सभी बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, ठीक है। अब चलिए मित्रों, विषय की करते हैं शुरुआत। ग्रहों के राजा सूर्य, आत्मविश्वास के कारक सूर्य, आत्मा और पिता के कारक सूर्य 13 फरवरी की सुबह में ही अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़ करके शनि भगवान की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर वे 15 मार्च तक रहेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। मैंने शनि के अस्त पर इसलिए अभी तक वीडियो नहीं बनाया था कि शनि भगवान तो अस्त हो गए हैं 31 मार्च से ही, और जो कि 5 मार्च तक रहेंगे, लेकिन शनि देव के अस्त होने का वास्तविक परिणाम आपको अब 13 फरवरी से मिलना शुरू होगा। और क्या परिणाम मिलना शुरू होगा उस पर मैं वीडियो कल परसों में बनाकर डाल दूंगा। आपका इस पर क्या सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप अब भी मुझसे चाहते हैं कि मैं शनि अस्त पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत बाकी लोगों की अपेक्षा काफ़ी लेट हो गया है। मैं सूर्य पर आता हूं। तो अब सूर्य शनि की युति बनेगी। सूर्य शनि कौन है? दोनों के दोनों आपस में एक आदर्श शत्रु हैं। पिता पुत्र होते हुए भी एक आदर्श शत्रु हैं। आदर्श शत्रु मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों ज्ञानी हैं। सूर्य जगत की आत्मा है और भगवान शनि न्यायाधीश है। देखिए, दो अगर साधारण व्यक्ति एक ही घर में रहें और दोनों शत्रु हों तो आपस में मार काट मचा सकते हैं, लेकिन जब दो ज्ञानी ग्रह एक ही घर में हैं तो उनकी शत्रुता और उसका जातक पर प्रभाव कुछ अलग ढंग का होता है। तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब मैं ये बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। मकर राशि वालों, ये प्रोग्राम आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। इस गोचर का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही बताना मेरा आज का उद्देश्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में बनने जा रहा है, जहां पर पहले से ही शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। द्वितीय भाव में बनने जा रहा है। सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में गोचर करते ही सूर्य शनि की युति बन जाएगी। इस युति के कुछ दुष्परिणाम हैं और इन दुष्परिणामों का प्रभाव 2 प्रकार के लोगों पर ज्यादा पड़ने वाला है। पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद मकर का फलादेश बताऊंगा। वो 2 प्रकार के लोग कौन होंगे? पहले तो वो जिनकी कुंडली में ऑलरेडी सूर्य शनि की युति बनी हुई है, वो ज्यादा प्रभावित होंगे। और दूसरा, जो कुंभ राशि के जातक होंगे वो ज्यादा प्रभावित होंगे। बाकी तीसरे स्तर में जितने भी लोग हैं उन पर इसके दुष्प्रभाव कम पड़ेंगे। भाई, दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। 2 शत्रु एक घर में आ रहे हैं तो दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। अब चलिए जानते हैं क्या दुष्प्रभाव होगा और क्या फायदा होगा। फायदा पहले मैं बताता हूं। देखिए, चूंकि धन भाव में भगवान सूर्य आ रहे हैं, धनवाड़ी कुटुंब के घर में भगवान सूर्य आ रहे हैं, तो धन का प्रवाह तो कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है,
इनकम आती हुई कुछ दिख रही है, लेकिन धन का संचय नहीं हो पाएगा। आप धन बटोर नहीं पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपकी सेविंग्स खाली होती हुई दिख रही है 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। इनकम होगी, इसमें नो डाउट, लेकिन आपकी जो सेविंग्स है वो खाली होती हुई, खजाना खाली होता हुआ दिख रहा है। चूंकि द्वितीय भाव धन वाणी कुटुंब का होता है, तो अब मैं वाणी पर आता हूं। वाणी में आपके कठोरता बढ़ेगी इस गोचर में। आप इस बात को गौर कीजिएगा कि आपके वाणी की बढ़ी हुई कठोरता से दूसरों को चोट न पहुंच जाए, क्योंकि इस जीभ में हड्डी तो नहीं होती, लेकिन इससे पहुंचाई हुई शब्दों की चोट का कोई इलाज भी नहीं होता। तो आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ने वाली है, और इस कड़वाहट के कारण से संबंध बिगड़ेंगे। इस गोचर में सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पर संबंधों का नुकसान होगा। चूंकि तीसरा है कुटुंब, धन वाणी का हो गया, अब कुटुंब। अब कुटुंब के मामले में क्या है कि जिन भी मकर राशि वालों की कुंडली में सूर्य शनि युति बनी हुई है, पक्का उनके घर में गृह कलेश होगा ही होगा, घर में मतभेद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक सदस्य दूसरी तरफ जा रहा है तो दूसरा तीसरी तरफ जा रहा है, सभी अलग अलग दिशा में अपने अपने विचार को लेकर मतैक्यता नहीं बन पाएगी, एक मत नहीं बन पाएगा। ये अलग ही माहौल बनेगा सूर्य शनि की युति से, जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति पहले से बनी हुई है। बाकी लोगों पर उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं आने वाला, पहले बता दे रहा हूं मैं। इसीलिए आप अपनी कुंडली चेक करा लें कि कहीं आपकी कुंडली में सूर्य शनि युति तो नहीं है। तो सॉरी, मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, वो मोबाइल स्टैंड से छूट करके गिर गया। 1 मिनट, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, बस मैं अभी विषय को शुरू करता हूं। तो रिश्तों के लिहाज से ये गोचर ठीक नहीं है। धन संचय के लिहाज से ये गोचर ठीक नहीं है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर ले लें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अभी तक जो सूर्य देव मकर राशि में चल रहे थे, तो मकर राशि में चलने के कारण जो आपको पेट की समस्या ज़्यादा रहती थी, अब आपको पेट की समस्या में धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होगा। ठीक है, अब आपको पेट की समस्या में धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होगा, उससे आप निजात पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हृदय रोग, हड्डी से संबंधित बीमारियां और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। चूंकि शनि सूर्य पिता पुत्र हैं और एक ही घर में बैठेंगे, तो दोनों में द्वेष बढ़ेगा, तकरार बढ़ेगी। अतः उसका प्रभाव आप पर यह पड़ेगा कि आपके घर में आपके पिता से मतभेद बढ़ सकते हैं, तकरार बढ़ सकती है, और पिता की चिंता बढ़ सकती है। पिता का मानसिक सुख थोड़ा कम हो सकता है, आपके पिता का स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपको अपने पिता का ध्यान रखना होगा और अपने पिता से मतभेद की स्थिति नहीं लानी होगी। इसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और दूसरी बात, जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, वे निवेश न करें इस गोचर काल में। और एक बात ध्यान रखें, ये गोचर पीरियड ऐसा है ना कि इसके लिए कहावत है कि जैसे बैठे बिठाए मुसीबत आ जाना। मतलब कि सड़क पर आपको संभल कर चलना है, और सड़क पर आपको यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन भी आपको संभाल कर चलाना है। हो सकता है बिना किसी कारण के कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए। दूसरी बात, इस गोचर पीरियड में किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं फंसना है, वरना आप बहुत बुरे फंसेंगे। कोर्ट कचहरी और जेल तक का चक्कर हो सकता है। ये 1 महीना मकर राशि वालों पर भारी है। अब भले आप ये कहें कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलता हूं, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि आपको मैं सावधान करूं। समझदार लोग सच्चाई को स्वीकार करेंगे, और जो थोड़े से हड़बड़बाज हैं वे भड़क करके कमेंट में नेगेटिव कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब मैं क्या करूं बताइए, या तो सच्चाई ही आपसे बताना बंद कर दूं।
संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है, संतान से आपको सुख मिल सकता है। ठीक है, अब तो ये रहा गोचर का फल। अब मैं आपको इसके लिए उपाय बतलाता हूँ। ठीक है, शनि और सूर्य दोनों से संबंधित आपको उपाय करना पड़ेगा। पहली बात ये, सूर्य से संबंधित उपाय, सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा आपको। ठीक है, सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के दौरान भगवान सूर्य को, या सुबह 8 बजे के भीतर भगवान सूर्य को ओम आदित्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य प्रदान कीजिए। ठीक है, ओम आदित्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य प्रदान कीजिए। और शनि देवता से संबंधित उपाय क्या है कि भगवान शनि से संबंधित उपाय ये है कि आप बजरंग बाण का कम से कम 21 बार पाठ कीजिए। बजरंग बाण का कम से कम 21 बार पाठ कीजिए, या किसी बंदर को गुड़ चना खिलाइए। किसी या गुड़ चना के अलावा आप जो भी उसको खिला पिला सकते हो, केला आप खिला दीजिए या कोई फल फूल खिला दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। ठीक है, इस उपाय से आपको राहत और शांति मिलेगी और ये गोचर का पीरियड संभाल कर बिताना है। जो लोग पहले से विवाद में फंसे हैं उनका विवाद बढ़ सकता है, अतः अपनी इस जुबान पर, क्योंकि सारे विवाद पैदा होंगे इसी जुबान से, क्योंकि ये गोचर आपके वाणी की कड़वाहट बढ़ा रहा है, तो आपको बहुत संभल कर रहना है। बस मैं इतना कहूँगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।